से हिजाब पहन लो, चाहे नीचे से पूरा खानदान देखता रहे। अपने हिजाब को लेके जाइए, अपने घर में पहनिए, मदरसों में पहनिए, मस्जिदों में पहनिए। वैसे तो मस्जिदों में तो जाने दिया नहीं जाता है आपको, ये तो किराएदार हैं। 1947 में जब टुकड़े हो गए थे देश के, तो आप लोग यहाँ क्यों रुके? आपको जब अपना पर्टिकुलर इस्लामिक मुल्क दे दिया था तो आप गए क्यों नहीं? जाओ पाकिस्तान में, वहाँ जाके पहनो हिजाब। पाकिस्तान में जाके जितना हिजाब पहनना है पहनो, नमाज पढ़नी है, जो मर्जी सड़कों पे नमाज पढ़नी है पढ़ो, पत्थर मारने हैं मारो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने देश में जाके करो। ये भारत है, ये इंडिया है, यहाँ का एक संविधान है, उसके हिसाब से ही देश चलता है। फिर जिस दिन हमारे लिए संविधान से बढ़ के हमारी भागवत गीता होने लग गई ना सर, उस दिन ये देश छोड़ छोड़ के भागेंगे। बाहर देशों में आपके हिजाब की इतनी इज्जत होती नहीं है जितनी आपको भारत के अंदर चाहिए। जयपुर में जिस प्रकार से लड़कियां सड़क पर उतर आई है, हिजाब को लेकर प्रदर्शन तेज हो गए हैं और लड़कियों का कहना है कि चाहे स्कूल हो कॉलेज हो, लड़कियों को हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। ये जो पूरी घटनाक्रम है, इसकी शुरुआत तब हुई थी जब भाजपा के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने ये बात बोली थी कि लड़कियों को स्कूल यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए और हिजाब स्कूल में नहीं पहनना चाहिए। आखिर लड़कियों पर इसकी क्या राय है, ये जानने के लिए आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में हम मौजूद हैं। मेघा नाम की एक लड़की हमारे साथ मौजूद है। मेघा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ हिंदी पर। धन्यवाद। मेघा, क्या हिजाब को लेकर जब लड़कियां प्रदर्शन कर रही हैं, जयपुर में इकट्ठा हुई है, वो कह रही है कि स्कूल यूनिफॉर्म में हमें हिजाब पहनने की भी इजाजत मिलनी चाहिए, और ये भाजपा विधायक कौन होते हैं हमें ये बोलने वाले कि हम हिजाब पहने या ना पहने, तो हमारे धर्म का हिस्सा है। सबसे पहली चीज तो जिन भाजपा विधायक पर आप सवाल उठा रही हैं वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। जनता ने ही उन्हें चुन के बिठाया है, और यदि अगर वो कोई बात बोल भी रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ गलत नहीं बोला है उन्होंने। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ गलत बोला है तो आप अपनी बिलीफ है आपके, आप उनको लेके जाइए, अपने घर में रखिए, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, आपके सरिया से नहीं चलेगा। आपको जो मानना है अपने घर में मानिए ना। क्यों आप इस देश के अंदर इस तरीके से बेहुदगी वाले टॉपिक्स को लेके आप सड़कों पे उतर जाते हैं? यही इस देश में फिर ये रोजगार के ऊपर बात करते हैं कि हमारे पास रोजगार नहीं है, देश के अंदर बेरोजगारी है। दिखाई दे रहा है देश के अंदर कितनी बेरोजगारी है। जो आप एक छोटे से टॉपिक को लेकर आप सड़कों पे उतर गए तो डेफिनेटली देश के अंदर बहुत बेरोजगारी है। आपकी कम्युनिटी सबसे ज्यादा बेरोजगार है। और फिर अगर उनको उनके धर्म का पालन नहीं करने दिया जाएगा, अब लड़कियां हिजाब पहनना चाहती है तो पहनने दिया जाए, उनकी मर्जी है ना वो तो देखिए, आप ठीक है पहनिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्कूल विद्यालय जो एक बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है कि वहाँ पर सभी धर्मों के लोग आए, जिनमें यूनिटी हो, जिनमें इक्वालिटी हो। आप अगर चाहते हैं कि हिजाब पहन के आना है आपको, तो फिर यूनिफॉर्म किस लिए बनाई गई है भाई? क्यों आप बच्चों को पहना रहे हैं? अगर एक कम्युनिटी के बच्चे प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन कर आएंगे, दूसरी कम्युनिटी के बच्चे ऊपर से हिजाब भी पहन कर आएंगे, तो ऐसे तो फिर उन बच्चों को भी, जो हिंदू बच्चे हैं, उन्हें भी धोती पहन के जाने दो भाई। लड़कियों को साड़ी पहन के जाने दो स्कूल में। अगर लड़कियां साड़ी पहन के चली जाएंगी, लड़के धोती पहन के चले जाएंगे, तो बोलेंगे कि फैशन शो चल रहा है। जब ये हिजाब पहनकर आई है तब कोई फैशन शो नहीं चल रहा है। अपने हिजाब को लेके जाइए, अपने घर में पहनिए, मदरसों में पहनिए, मस्जिदों में पहनिए। वैसे तो मस्जिदों में तो जाने दिया नहीं जाता है आपको। पहले अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस को सुधारो ना, जो आपके खुद के इस्लाम में जोड़ रखे हैं उन्हें सुधार लो। बाद में पूरी दुनिया के रूल्स और रेगुलेशन से लड़ लेना। खुद को सुधारो, अपने घर में जो आप लोगों के साथ हो रहा है उस चीज को सुधारो पहले, उसके बाद में जो दुनिया बोल रही है उसके ऊपर गौर कीजिएगा। वैसे भी जो जयपुर की सड़कें इन्होंने जाम कर रखी हैं, अगर वही जयपुर के लोग अपनी पे आ गए तो फिर इनको अच्छे से हिजाब पिना पिना कर भेजेंगे। वही पद्मावती के जैसे राजस्थानी राजपूती पोशाक पहनी हुई नजर आएंगी फिर ये सारी की सारी। बात उठ रही है, जैसे आपने बोला कि धोती पहनकर लड़के चले जाए, लड़कियां जो है साड़ी पहनकर सूट पहनकर चली जाए, तो ऐसे तो देश में फिर सब कुछ डिवाइड ही हो जाएगा, हिंदू मुसलमान हो जाएगा, फिर तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर तो सब एक कैसे रह पाएंगे? देखिए, देश डिवाइड तो बहुत पहले ही हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, बहुत साल हो गए, 75 साल हो चुके हैं देश को डिवाइड हुए हुए। अब तो हम निभा रहे हैं, जो टुकड़े हुए उसको निभा ही तो रहे हैं। अब ना निभाए तो भी इन्हें दिक्कत, निभा ले तो भी इन्हें दिक्कत। जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, स्कूल के नाम पे बने हैं, विद्यालय के नाम पे, कॉलेज के नाम पे बने हैं, आप उन्हें फॉलो करो ना। ऐसा तो है नहीं कि वो रूल्स और रेगुलेशन सिर्फ आप ही के ऊपर या आपकी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर अप्लाई हो रहे हो। हर स्टूडेंट के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, यहाँ तक कि टीचर पे भी अप्लाई हो रहे हैं। टीचर भी हिजाब पहन के नहीं जा सकती, तो आप क्यों उस चीज को लेके बैठे हुए कि हमको हिजाब पहनना है? बाहर देशों में आपके हिजाब की इतनी इज्जत होती नहीं है जितनी आपको भारत के अंदर चाहिए। और वो तो कह रहे हैं ना कि हमारा शरिया है, वो इसकी इजाजत देता है, हम तो पहनेंगे, हमारा देश है, हमारा मुल्क है। वाह, सरिया आपको इजाजत देता है, ऊपर ऊपर से हिजाब पहन लो, चाहे नीचे से पूरा खानदान देखता रहे। शरिया इजाजत दे रहा है उन्हें, जब उनका इस्लामिक कानून जो है वो इजाजत दे रहा है, हाँ, तो क्या इस्लामिक दिक्कत है? कानून, आपका इस्लामिक कानून अपने घर में रखिए ना। अगर इनका इस्लामिक कानून इजाजत देता है तो हमारी भागवत गीता भी इजाजत देती है कि हम अपनी संस्कृति को फॉलो
लोग करें, अपने कल्चर को फॉलो करें। अगर हम अपने कल्चर को फॉलो करने पे आ गए तो ये हिजाब लेकर कहाँ जाएंगे? 3 मीटर के कपड़े को सर पे 4 बार लपेट लेने को ये हिजाब पहनना कहते हैं। आप अपने हिजाब को पहनिए, जाइए मदरसों में। स्कूल की तो वैसे भी आपको जरूरत है नहीं। पढ़े लिखे गंवार लोग ये जो इतने छोटे से टॉपिक को लेके बैठे हुए हैं, इतना बड़ा उन्होंने विवाद बना दिया। अगर एक विधायक ने कुछ बात बोली है तो वो सही ही बोली है। इस देश के मेजोरिटी लोग उनके साथ में ही है, कुछ गलत नहीं बोला है उन्होंने। बाहर किसी देश में जाओ, अगर ऐसे वहाँ पे छोटे से टॉपिक पे लेके बैठ जाएंगे ना तो इनको डंडे मार मार के भगाएंगे। पता नहीं क्यों हमारी सरकार इनको इतना हल्के में लेती है। पहले दक्षिण भारत में भी आपने देखा था कि किस प्रकार से लड़कियां जो है विरोध पर उतर आई थी जब हिजाब नहीं पहनने दिया था। अब जो विरोध जयपुर में हो रहा है वो भी लड़कियां कर रही है। तो एक बात कही जाती है, सोशल मीडिया पे भी हमने सुनी है कि ये आदमी कौन होते हैं लड़कियों को ये बताने वाले कि वो क्या पहने क्या ना पहने। बिल्कुल, देखिए जब लड़कियां अपनी मर्जी से कुछ छोटी ड्रेस पहन लेती हैं, शॉर्ट ड्रेस पहन लेती हैं, तब उन पे लांछन लगाए जाते हैं। जब इतने बड़े बड़े इनको कपड़े पहनने हैं, इनकी मर्जी चलेगी हर चीज के अंदर। आपकी सभ्यता, आपके कल्चर कुछ है या नहीं है? इस कंट्री के अंदर, भारत देश के अंदर सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप उसी को इस तरीके से नष्ट करना चाहते हैं। ये इस्लामिक सभ्यता हमारे देश की नहीं है। ये जहाँ की आप उसे वहाँ जाके मानिए। हमारे देश की अगर जो सभ्यता है वो सनातन धर्म से जुड़ी हुई है। आपको अपनी जो मानना है, आपके जो बिलीव्स हैं, उनको लेके जाइए यहाँ से, जहाँ मर्जी बाहर जाकर मानिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस देश में रहना है तो इस देश की संस्कृति के हिसाब से चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से चलना शरिया पड़ेगा। के हिसाब से ना चले। बिल्कुल नहीं चलना पड़ेगा। सरिया को सर इंपॉर्टेंस ऐसे लोग ही देते हैं जो पढ़े लिखे गंवार लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं। ये सरिया को इंपॉर्टेंस ही यही लोग देते हैं। जो अच्छे मुस्लिम्स हैं इस देश के, वो सरिया को मानते ही नहीं है। वो खुद जानते हैं कि देश का एक पर्टिकुलर संविधान है, एक किताब है जिसके बेसिस पे पूरा देश चलता है। वो जानते हैं कि देश को कैसे चलाना है। उनके सरिया के हिसाब से 4 पन्नों पे लिखे हुए इस्लामिक रूल्स के हिसाब से नहीं चलेगा देश। एक लड़की की वीडियो देख रहा था मैं सोशल मीडिया पर, वो कह रही थी हमारे लिए तो संविधान से बड़ा हमारा शरिया कानून है। हाँ, तो फिर जिस दिन हमारे लिए संविधान से बढ़ के हमारी भागवत गीता होने लग गई ना सर, उस दिन ये देश छोड़ छोड़ के भागेंगे। उस दिन इन्हें रियलाइज होगा कि सरिया क्या चीज है, जब सरिया खुद इन्हें नहीं बचा पाएगा। अगर इस देश के अंदर रह रहे हो तो अपनी हद में रहो, उंगली पकड़ाइए, गले तक मत आओ, अपनी लिमिट्स में मत भूलो अपनी लिमिट्स को कि तुम्हारी हद कहाँ तक है। देश तो सबका है ना। देश सबका है पर इनका नहीं है, ये तो किराएदार हैं। 1947 में जब टुकड़े हो गए थे देश के, तो आप लोग यहाँ क्यों रुके? आपको जब अपना पर्टिकुलर इस्लामिक मुल्क दे दिया था तो आप गए क्यों नहीं? जाओ पाकिस्तान में, वहाँ जाके पहनो हिजाब, कोई रोक टोक नहीं है। जाओ पाकिस्तान में जाके जितना हिजाब पहनना है पहनो, नमाज पढ़नी है, जो मर्जी सड़कों पे नमाज पढ़नी है पढ़ो, पत्थर मारने हैं मारो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने देश में जाके करो। ये भारत है, ये इंडिया है, यहाँ का एक संविधान है, उसके हिसाब से ही देश चलता है। इस देश के 100 करोड़ जो मेजोरिटी है वो तो संविधान के हिसाब से ही चलते हैं। पता नहीं क्यों ये जो 25 करोड़ है, 35 करोड़ है, इनके अंदर क्या चुल है कि इन्हें सरिया के हिसाब से ही चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेघा हमारे साथ जुड़ने के लिए।